नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ट्रेंडी डिबेट, जहां होती है विवाद चर्चा उन मुद्दों पर जो देश की आत्मा से जुड़े होते हैं। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो सुनने में कड़वा है, लेकिन सच है। जब अपने ही देश को लोग बदनाम करने लगते हैं, और वो भी सोशल मीडिया पर। सोचिए, जब दुश्मन देश हमारे खिलाफ झूठ फैलाए तो हम चौंकते नहीं, क्योंकि वह हमारी ताकत से डरते हैं। लेकिन जब अपने ही देश के कुछ यूट्यूबर्स व्यूज और लाइक्स के लिए झूठ बोलने लगे, तो भारत को पिछड़ा या असुरक्षित दिखाने लगे, तो क्या यह अभिव्यक्ति की आजादी है या देश के खिलाफ एक प्रचार? आज भारत दुनिया में अपनी पहचान मजबूत कर रहा है। इसरो की उड़ानें, डिजिटल इंडिया की क्रांति, वैश्विक मंचों पर भारत की बढ़ती साख। लेकिन कुछ यूट्यूबर्स ऐसी तस्वीर पेश करते हैं मानो भारत आज भी गरीबी, गंदगी और हिंसा से ही पहचाना जाए। ये लोग सिर्फ वायरल होने के लिए भारत की सच्ची उपलब्धियों को अनदेखा कर देते हैं और सिर्फ नकारात्मकता फैलाते हैं। विदेशों में रहने वाले लोग जब यूट्यूब खोलते हैं और इन झूठी थंबनेल्स को देखते हैं, जैसे इंडिया इज हेल, इंडिया इज अनसेफ, इंडिया इज डाइंग, तो सोचिए उनके मन में भारत की कैसी छवि बनती होगी। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं होता, यह एक राष्ट्र की छवि को धूमिल करने वाला हमला होता है। आज हमें यह समझने की जरूरत है, आलोचना अच्छी है, लेकिन जब उसमें देश हित हो। लेकिन जब वही आलोचना झूठ, अफवाह और एजेंडे पर आधारित हो, तो वह एक अपराध बन जाती है। दोस्तों, यूट्यूब एक ताकत है। यह राष्ट्र निर्माण का माध्यम बन सकता है, या राष्ट्र को बदनाम करने का औजार भी। फैसला आपके और हमारे जैसे दर्शकों के हाथ में है। हमारे ही देश के लोग, खासकर जिनमें कुछ यूट्यूबर्स झूठे, भ्रामक और नकारात्मक कंटेंट बनाकर पूरी दुनिया में भारत को नीचा दिखाते हैं, तो सवाल उठता है, आखिर क्यों? क्या यह सिर्फ व्यूज का खेल है, या फिर किसी एजेंडे के तहत किया जा रहा है? यूट्यूब एक ऐसा मंच है जहां हर मिनट लाखों वीडियो अपलोड होते हैं। कुछ यूट्यूबर्स सिर्फ वायरल होने के लिए इंडिया इज नॉट सेफ, इंडिया इज डर्टी, इंडिया इज गोइंग डाउन जैसे टाइटल लगाते हैं। इसमें अधिकतर एनआरआई यूट्यूबर्स भी शामिल हैं, जो विदेश से भारत की आलोचना करते हैं। जिसका एक उदाहरण अगर मैं दूं, तो एक यूट्यूबर ने दिल्ली की ट्रैफिक की क्लिप दिखाकर कहा, इंडिया इज हेल टू लिव। लेकिन उसने मेट्रो, एयरपोर्ट या नए इंफ्रास्ट्रक्चर की एक भी बात नहीं की। कुछ चैनल्स को विदेशी फंडिंग या राजनीतिक संगठनों का एक समर्थन प्राप्त होता है, जिनका मकसद होता है भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि को खराब करना। आखिर इसका मकसद क्या है? इसका मकसद सीधा सा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की साख को कम किया जाए। निवेशकों को डरा दो, जिससे वह भारत में बिल्कुल भी निवेश ना करें। और चूंकि भारत सबसे ज्यादा युवाओं वाला देश है, तो युवाओं में एक भ्रम पैदा करो। इसका नतीजा क्या होता है? इसका नतीजा, जब विदेशी लोग इन वीडियो को देखते हैं, तो वो सोचते हैं कि भारत अब भी पिछड़ा हुआ है। जिसमें कुछ सेलेक्टिव रिपोर्टिंग की जाती है, जिसमें भारत की कुछ अधूरी तस्वीरों को दिखाया जाता है, जैसे सिर्फ स्लम एरिया को दिखाना, गरीबी दिखाना। लेकिन आईआईटी, इसरो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप्स की बात कोई भी यूट्यूबर्स नहीं करता। इनमें से ज्यादा यूट्यूबर अपने देश की, भारत देश की नकारात्मक छवि ही फैलाते हैं। सोचिए, अगर कोई भारत के सिर्फ रेलवे प्लेटफॉर्म या झुग्गी बस्ती दिखाकर बोले कि यह है इंडिया, तो क्या यह वाकई में सही है? कुछ यूट्यूबर्स बीबीसी, एनवाईटी जैसी रिपोर्ट्स को गॉड मानते हैं,
लेकिन ये वही मीडिया है जो पाकिस्तान और चीन की सच्चाई नहीं दिखाते, जिसका एक उदाहरण है कि बीबीसी ने सीएए और किसान आंदोलन के दौरान भारत की छवि को गलत ढंग से दिखाया, और वही कंटेंट कई यूट्यूबर्स ने बिना रिसर्च के फैला दिया। देखिए, आलोचना जरूरी है, यह लोकतंत्र की ताकत है, लेकिन जब आप झूठ बोलकर, तथ्यों को छुपाकर और भारत को जानबूझकर बदनाम करते हैं, तो वह अभिव्यक्ति नहीं, अपराध की श्रेणी में आता है। यूट्यूब एक ताकत है, आप उससे सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं, युवाओं को सही जानकारी और सकारात्मक सोच और देशभक्ति से जोड़ सकते हैं। आखिरकार ऐसे यूट्यूबर्स से हम कैसे बच सकते हैं, इसका समाधान क्या है, हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले फैक्ट चेक करें, जो भी वीडियो देखें उसके तथ्यों की जांच करें, देशभक्त चैनलों को ही सपोर्ट करें, ऐसे चैनलों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें जो भारत की सच्ची और संतुलित तस्वीर दिखाते हैं। सोच समझकर रिपोर्ट करें, यूट्यूब पर गलत जानकारी या अफवाह फैलाने वाले कंटेंट को बिल्कुल रिपोर्ट करें, उसे नकारात्मक बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दें। शिक्षा और चेतना फैलाएं, अपने आसपास के लोगों को बताएं कि क्या झूठ है और क्या सच है। आवाज उठाइए, भारत के साथ खड़े होइए। आपने देखा दोस्तों और समझा कि कैसे कुछ यूट्यूबर्स जो खुद को भारत का कहते तो नागरिक हैं, लेकिन भारत की छवि को जानबूझकर धूमिल कर रहे हैं। ये लोग कैमरे के सामने मुस्कुराते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे अपने ही देश के खिलाफ जहर घोलते हैं। एक ऐसा देश जिसने गुलामी से निकलकर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरा, जहां से चंद्रयान चांद की सतह पर उतरता है, जहां युवाओं में ऊर्जा है, किसान मेहनती है और वैज्ञानिक विश्व गुरु बनने की राह पर है। उसी देश को कुछ लोग महज व्यूज और डॉलर कमाने के लिए बदनाम कर रहे हैं, लेकिन असली सवाल यह नहीं कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं। सवाल यह है कि हम, आप और देश के करोड़ों जागरूक नागरिक क्या चुप रहेंगे? देशभक्ति केवल 15 अगस्त या 26 जनवरी पर झंडा लहराने से नहीं आती। देशभक्ति तब भी दिखती है जब आप किसी गलत वीडियो को रिपोर्ट करते हैं, जब आप सच्ची और सकारात्मक बातों को आगे बढ़ाते हैं, जब आप युवा पीढ़ी को बताते हैं कि भारत क्या है, एक उभरती ताकत और एक उम्मीद है। दोस्तों, आज जरूरत है एक डिजिटल आंदोलन की। सच दिखाओ, झूठ को बिल्कुल नकारो, भारत को समझो लेकिन बदनाम मत करो। अगर हम हर बार झूठ के खिलाफ सच्चाई की आवाज बुलंद करेंगे, तो YouTube का इस्तेमाल भारत को नीचा दिखाने में नहीं, बल्कि उसे नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने में होगा। अंत में बस इतना कहना चाहूंगा कि भारत कोई ट्रेंडिंग टॉपिक नहीं है, यह हमारी पहचान है, और पहचान के साथ खिलवाड़ हम कभी भी नहीं होने देंगे। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो सही लगा हो तो इसे आगे ज़रूर शेयर करें, ताकि सच्चाई की आवाज़ हर कोने तक पहुंचे।